हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, यह तर्क दिया है। ऑप्शंस हैं AR देसाई, AK सरन, DP मुखर्जी या फिर NK बोस। भारतीय समाज का अनुभाविक समाज शास्त्र संभव नहीं है। ये आपके नेट के क्वेश्चंस, जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एंड ये कहना AK सरन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। बुक है न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, D हार्वे, AK बागची, विक्टर S डिसूजा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AK बागची। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है, यह विचार है। ऑप्शन है कोहेन, GH मीड, फ्रायड, क्रोबर। विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है। तो ये कहना किसका है, फ्रायड का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रायड ने धर्म के बारे में क्या कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय है। धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय है। और इनका एक इम्पॉर्टेंट है फ्रायड का कि जादू को फ्रायड आभासी विज्ञान या आभासी कला मानते हैं। ठीक है, इन्होंने जादू को क्या कहा कि जादू आभासी विज्ञान व आभासी कला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रायड ने कहा है। और धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। ऑप्शंस हैं सेठ और मेयर ने, NK बोस ने, P गिडेंस एंड FM थ्रेजर ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो किसने प्रारंभ किया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सेठ और मेयर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है। ऑप्शंस हैं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन या फिर सामाजिक विघटन का अध्ययन। सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है। तो यह विभेदों और असमानताओं का अध्ययन है। यहाँ यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यह विचार किसने रखा है कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचारिका है। ऑप्शंस हैं मैकेवर, कूले, किंग्सले डेविस, टॉनीज। प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचारिका है। एंड ये कहना कूले का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह के बारे में इन्होंने कब बात की थी, किस बुक में, स्पेशली आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो थिंकर्स हैं उन्होंने किस बुक में बात कही है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो कूले ने प्राइमरी ग्रुप की बात सोशल ऑर्गेनाइजेशन में की थी 1909 में, जो कि बुक आती है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। और इन्होंने प्राथमिक समूह को ऐसा समूह कहा जिसमें कि आमने सामने का घनिष्ठ जो कि प्राथमिक संबंध है और जो सहयोग है ये पाया जाता है। आमने सामने का घनिष्ठ
प्राथमिक संबंध और सहयोग पाया जाता है। वहीं पर अगर किंग्सले डेविस की बात आती है तो ये प्राथमिक समूह के लिए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण बताते हैं कि प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए जो 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। एक तो शारीरिक समीपता, दूसरा लघु आकार और तीसरा संबंधों की अवधि। ठीक है, शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की अवधि, इन 3 तत्वों के बाद समूह निर्माण के लिए जो कि प्राथमिक समूह है उसके निर्माण के लिए किंग्सले डेविस ने की है। तो इम्पॉर्टेंट था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतः समूह संघर्ष सामान्यतः बढ़ने लगता है, घटने लगता है, लुप्त होने लगता है या फिर इनमें से कोई नहीं। एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में शामिल होता है तो जो अंतः समूह संघर्ष है, ठीक है, वो क्या होगा। जो एक ग्रुप के अंदर ही मेंबर्स के बीच में जो मन मुटाव या लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं तो वो क्या होगा जब प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में वो समूह लिप्त होगा। ठीक है, तो जो अंतः समूह संघर्ष है वो बढ़ने लग जाएगा, घटने लग जाएगा, खत्म होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, घटने लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह प्रतिलोम है। ऑप्शंस देखते हैं, संस्कृति ग्रहण का, नृजाति केंद्रवाद का, प्रभुत्व का या फिर अल्पसंख्यकवाद का। यह मान्यता कि प्रत्येक संस्कृति का जो मूल्यांकन होता है वह उसकी अपनी शर्तों पर ही होना चाहिए। पूछा गया है यह प्रतिलोम है, किसका उल्टा है, संस्कृति ग्रहण का, नृजाति केंद्रवाद का, प्रभुत्व का या फिर अल्पसंख्यकवाद का। तो यहाँ पर राइट आंसर नृजाति केंद्रवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नृजाति केंद्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो समनर ने दी हुई है, इनकी जो बुक है फोकवेस। ठीक है, और नृजाति केंद्रवाद की बात आती है तो ये कैसी भावना, इसमें क्या पाया जाता है कि जिसमें जो व्यक्ति होता है वो किसी भी संस्कृति को क्या करता है, उसके अपने सांस्कृतिक मानदंडों से परखता है। यानी कोई दूसरी संस्कृति है उसको अपने सांस्कृतिक मानदंडों से परखता है। तो इसमें क्या निकल के आता है कि जो उसकी खुद की व्यक्ति की जो संस्कृति है वो बेस्ट है और जो दूसरी संस्कृति है उसको वो क्या समझता है, निम्न समझता है, हीन समझता है। वहीं पर अगर हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी संस्कृति को उसी की संस्कृति के जो मानदंड, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, उसी के अंदर देखने का प्रयास किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सभी जो संस्कृतियाँ होती हैं वो अपनी अपनी जगह पर क्या होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। तो वही यहाँ पर था कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहता है। और पूछा गया है ये प्रतिलोम है, यानी कि उल्टा किसका है, नृजाति केंद्रवाद का। यहाँ पर कि जो व्यक्ति होता है वो किसी भी संस्कृति को जो है व्यक्ति अपने सांस्कृतिक मानदंडों से परखता है और उसको खुद की संस्कृति क्या अच्छी लगती है और जो दूसरी संस्कृति है वो क्या लगती है, हीन लगती है, निम्न लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है संस्कृतिवाद, आधुनिकीकरण, असंस्कृतिकरण या फिर जनजातीकरण। उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, संस्कृतिवाद, आधुनिकीकरण, असंस्कृतिकरण या फिर जनजातीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंस्कृतिकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त किया। एम.एन. श्रीनिवास ने, आंद्रे बेत्ते, पार्सन्स या फिर एफ.जी. बेली। सामाजिक स्त्रीकरण संबंधी वेबर का जो मॉडल है मैक्स वेबर का, उसको जाति पर प्रयुक्त किसने किया है, जाति अध्ययन पर। एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, पार्सन्स, एफ.जी. बेली है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेत्ते। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए
उन्होंने जब भारतीय समाज का अध्ययन किया तो एक उनकी बुक आती है कास्ट क्लास एंड अ पावर, ठीक है, कास्ट क्लास एंड अ पावर 1958, ठीक है। ये भारतीय समाज के अध्ययन पर आधारित उनकी बुक है और इसी में उन्होंने भारतीय समाज का जब अध्ययन कर रहे थे तो वेबर का जो त्रिस्तरीय मॉडल है, ठीक है, उसके आधार पर ही समाज में स्त्रीकरण है उसके 3 आधार बताए उन्होंने। पहला बताया उन्होंने वर्ग, प्रस्थिति और शक्ति, ठीक है, वर्ग, प्रस्थिति, शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेत्ते हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की है मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एडम स्मिथ। वोट बैंक से अवधारणा करके आता है एग्जाम में। मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एडम स्मिथ हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जातीय, और एक है संस्कृतिकरण की अवधारणा, इन दोनों से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, नेट का हो, पीजीटी, जीआईसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो वोट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे और ये मानना है। ऑप्शंस देखते हैं, एफ.जी. बेली, आंद्रे बेत्ते, डी.एन. मजूमदार या फिर जी.एस. घुरिये। जो भारतीय आदिवासी हैं उनको किसने पिछड़े हिंदू कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर जी.एस. घुरिये हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनजातियों की समस्याओं के निवारण के लिए कई पॉलिसीज़ अपनाई गई थी, ठीक है, कई नीतियाँ आई थी। उसमें से आत्मसातीकरण एक नीति थी, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, और ये जो नीति थी उसके अगर जनक की बात आती है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो जनजातियों की समस्याओं के निवारण के लिए, उनको दूर करने के लिए जो नीतियाँ आई, उसमें से एक आत्मसातीकरण की जो नीति है उसके जनक कौन हैं? तो ढक्कर बाबा और जी.एस. घुरिये थे, ठीक है, ढक्कर बाबा और जी.एस. घुरिये थे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक नीति थी पृथक्करण की नीति, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, पृथक्करण की नीति, वो किसकी थी? एल्विन की थी और हाइमेंड्रॉफ की थी, एल्विन और हाइमेंड्रॉफ की थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। एंड ट्राइबल से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा जनजातीय, ठीक है, जनजातियों की जो समस्याएं हैं या जनजातियों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड 2 वीडियोस आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाशित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी मेल, डेविड हार्डीमैन, गॉफमैन। भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाशित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर डेविड हार्डीमैन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में अंतर के संबंध में असत्य है, यानी कि जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें जो अंतर है, इनमें से कौन सा गलत है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, संघर्ष में सामना आवश्यक है और प्रतिस्पर्धा में नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है संघर्ष वैयक्तिक होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। ऑप्शन सी, संघर्ष में नियमों का पालन होता है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। एंड ऑप्शन डी है, संघर्ष चेतन प्रक्रिया है, प्रतिस्पर्धा नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संघर्ष में नियमों का पालन होता है, प्रतिस्पर्धा में नहीं, ये उल्टा बोल दिया गया है, ठीक है। प्रतियोगिता में नियमों का पालन होता है, संघर्ष में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो प्रतिस्पर्धा क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है, संघर्ष क्या है, चेतन प्रक्रिया है, ठीक है। और जो प्रतिस्पर्धा होती है वो अधिकतर क्या है, एक अवैयक्तिक प्रक्रिया देखने को मिलती है, और जो संघर्ष होती है वो वैयक्तिक प्रक्रिया है।
प्रतिस्पर्धा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, और जो संघर्ष है वो अनिरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है, और अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो इसमें जो विरोधी है, ठीक है, उसको हानि पहुंचाना, नष्ट पहुंचाना उसका लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, और यह विचार है। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, हीगल, कोहेन। अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी। यह तर्क है। ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, राधा कमल मुखर्जी। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये जो कहना है वो योगेंद्र सिंह का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? कॉन्सेप्ट्स हैं आत्मविकास महात्मा गांधी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत पार्सन्स, उदारवादी जे बेंथम, आधुनिकीकरण एंथोनी गिडेंस। क्या सही सुमेलित नहीं है? तो जो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है वो पार्सन्स, ये गलत हो जाएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी थी? वॉलेस्टीन की थी, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी थी? वॉलेस्टीन की थी। यहाँ पर पार्सन्स नहीं, वॉलेस्टीन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवा एंड हर सिस्टर। शिवा एंड हर सिस्टर ये बुक है, पता नहीं है किसकी है। ऑप्शंस हैं करेन कपाड़िया, गीता रॉय, करुणा चानना, उमा चक्रवर्ती। करेन कपाड़िया, गीता रॉय, करुणा चानना, उमा चक्रवर्ती ऑप्शंस में है। शिवा एंड हर सिस्टर बुक है, तो ये बुक किसकी है? करेन कपाड़िया की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है दुर्खीम, एच ब्लूमर, मीड, मैक्स वेबर। द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, दुर्खीम, ब्लूमर, मीड, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्लूमर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो उसका यह व्यवहार क्या कहलाएगा? ऑप्शंस हैं एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुविवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाएगा? क्रमिक एकल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बहुभाषीय समूह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करते हैं तो उसे कहते हैं एकीकरण, सांस्कृतिक बहुलवाद, आदर्श समाज या फिर समायोजन। बहुभाषीय समूह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहते हैं और एक दूसरे की जो संस्कृति है उसका सम्मान करते हैं, उसे हम इनमें से क्या कहेंगे? एकीकरण कहेंगे, सांस्कृतिक बहुलवाद कहेंगे, आदर्श समाज कहेंगे या फिर समायोजन? तो ये सांस्कृतिक बहुलवाद हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु वापस लौटना पड़ता है। विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन के लिए उसे वापस लौटना पड़ता है। ऑप्शन है पीवी यंग, बोगार्डस, गुडे एंड हॉट, निल्स एडरसन। एंड यहाँ पर राइट आंसर गुडे एंड हॉट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर ही मर जाते हैं। ऑप्शंस है के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेते। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था, प्रकार्यवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान एंड उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ वर्ड, जीवन जगत, लाइफ वर्ड, यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नहीं होगा बल्कि प्रघटना शास्त्र होगा। ठीक है, इसकी जगह प्रघटना शास्त्र होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है। अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो श्वेतवसन अपराध है वो किसका है? सदरलैंड का है, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा ए का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स हो जाएगा। श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, और विज्ञानों के संसरण का जो सिद्धांत है वो अगस्त कॉम्ट होगा। अगस्त कॉम्ट से भी रिलेटेड आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स का भी मिल जाएगा आपको फोल्डर, उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? ऑप्शंस है क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। मनुष्य के लिए और समाज के सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण उपकरण माना है धर्म को। ऑप्शंस है क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने धर्म को कहा है कि धर्म आवश्यकता पूर्ति में क्या करता है? मदद करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड मैजिक की बात भी मेलानोव्स्की ने की है, जादू की बात भी की है। जादू के प्रकार दो बताए हैं, एक सफ़ेद जादू और काला जादू है। ठीक है, जो काला जादू होता है वो क्या होता है? दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए होता है, किया जाता है, और जो सफ़ेद जादू होता है वह अच्छे कार्यों को करने वाले जो जितनी भी क्रियाएँ होती हैं जादू से संबंधित वो सफ़ेद जादू में आती हैं। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक का अगर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो वो मेलानोव्स्की ने दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? ऑप्शन है दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराध और विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका के रूप में किसने बात की है? कहना दुर्खीम का है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी किसकी है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी। ऑप्शंस है एस.पी. नगेंद्र, एस.सी. दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर। एस.पी. नगेंद्र, एस.सी. दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है।
बुक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियोरी, एंड ये बुक किसकी है? SP नगेंद्र की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। और ये तर्क है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। LH मॉर्गन, एडम स्मिथ, RS लोई, ग्रामसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? RS लोई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।